दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम आते ही लोगों को इनके बनाए खतरनाक और अजीबोगरीब नियम ही याद आते हैं। शी जिनपिंग राष्ट्र के सबसे क्रूर और सख्त नेता माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके सामने इनकी दूसरी साइड पेश करने वाले हैं। जिस शी जिनपिंग को हम सब जानते हैं, उसने अपनी इमेज लोगों के बीच काफी स्ट्रिक्ट और निर्दयी इंसान की बना रखी है। लेकिन दोस्तों, इनके जीवन की कहानी सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। शी जिनपिंग का नेता बनने तक का सफर काफी मुश्किल भरा रहा है। आज जो नेता पूरे देश पर राज करता है, वही नेता एक समय में खेती करके जिंदगी बिताता था। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जीवन की पूरी कहानी और जानेंगे कैसे एक छोटी सी जगह में जन्मा लड़का पूरे देश का शासक बन गया। ये कहानी शुरू होती है 1953 में, जब 15 जून 1953 को बीजिंग में शी जिनपिंग का जन्म हुआ था। ये शी जोंगसुन और उनकी वाइफ क्यूशिन के दूसरे बेटे थे। शी के पिता शुरू से राजनीति से जुड़े हुए थे। ये चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। 1949 में पीआरसी की स्थापना के बाद इनके पिता ने कई पदों का कार्यभार संभाला। 1963 में उनके पिता को सीसीपी से निकाल दिया गया और लुआ योआंग हैनान में एक कारखाने में काम करने के लिए भेज दिया गया। यही वो वक्त था जो शी जिनपिंग के लिए सबसे मुश्किलों भरा था। 1966 में चीन में सांस्कृतिक क्रांति शुरू हुई। माओ जेडोंग को जब राजनीति पार्टी से निकाल दिया गया था, तो उन्होंने भी उस वक्त बनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इस विद्रोह ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया था, जिसमें चीन के आम नागरिक भी शामिल हुए थे और इस आंदोलन में कई लोग मारे गए और शी जिनपिंग के पिता को भी जेल में भेज दिया गया। 1968 से 1972 तक शी जिनपिंग के पिता शी जोंगसुन को जेल में ही समय गुजारना पड़ा। इस दौरान शी जिनपिंग के परिवार पर भी कई जुल्म किए गए, जिनमें उनकी मां और उनकी बहनों के साथ साथ उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जाती थी। ये वक्त शी जिनपिंग की जिंदगी का इतना बुरा वक्त था कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और वो किसी जंगल की गुफा में जाकर छुप गए और जंगल में ही कई दिन अकेले गुजारे। शी जिनपिंग के विरोधियों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी को भी नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने शी जिनपिंग की बहन को मार डाला। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी बहन ने चिंता में आकर खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। कुछ वक्त बाद माओ जेडोंग भी चल बसे। जब चीन में मामला शांत हुआ और सब इस विद्रोह को भूलने लगे, तो शी जिनपिंग अपनी जगह वापस आ गए। कुछ वक्त बाद शी जिनपिंग ने 1973 में राजनीति पार्टी का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग का आवेदन स्वीकार नहीं किया। यहाँ भी शी जिनपिंग को इस चुनौतियों से लड़ना पड़ा और हार न मानते हुए शी जिनपिंग हर बार आवेदन करते रहे और आखिर में जब शी जिनपिंग ने 10वीं बार आवेदन किया, तो कम्युनिस्ट पार्टी को उनका आवेदन स्वीकार करना पड़ा और इस तरह शी जिनपिंग चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। पार्टी की सदस्यता के साथ साथ शी जिनपिंग ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी, जिसके लिए उन्होंने बीजिंग की सिंघुआ यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसमें कुछ सालों बाद 1987 में शी जिनपिंग ने पेंग लियून से शादी कर ली। ये चीन की मशहूर सिंगर थी और 1997 तक शी जिनपिंग ने ज़ैंग डिंग के सेक्रेटरी बनकर काम किया। बाद में उनका प्रमोशन भी हुआ। शी जिनपिंग अपने काम के प्रति काफी समर्पित थे और पूरी मेहनत और लगन के साथ सारी जिम्मेदारी निभाते थे, जिसको देखकर बाकी लोग भी उनके काम की तारीफ करते थे। और इसी के चलते एक साल के अंदर ही शी जिनपिंग को फुजियान का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया गया। लेकिन शी जिनपिंग पहले से ही बहुत कुछ सोचकर बैठे थे और वो राजनीति में काफी आगे जाकर देश के लिए कुछ बड़ा करने के सपने देख रहे थे। इसलिए उन्होंने 2 साल बाद 2002 में अपने गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये राजनीति में आ गए। चीन की जनता के हित में शी जिनपिंग ने बहुत से काम किए, जिससे चीन की जनता इनसे काफी खुश दिखाई देने लगी। हालांकि तब भी शी जिनपिंग के व्यवहार में जिद्दीपन और सख्ती देखने को मिलती थी, मगर वो भी जनता की भलाई के लिए ही था। 2003 में ये शिनचैन के पार्टी सचिव के रूप में चुने गए और उन्होंने कुछ वक्त तक इस पद का कार्यभार संभाला। कुछ साल बाद इनकी जिंदगी का वो मोड़ आया जिसने इनकी जिंदगी बदल दी। दरअसल हुआ ऐसा कि इन्होंने 2007 में शंघाई शहर के एक बड़े घोटाले को पकड़ लिया था और उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की। यही वो वक्त था जब देश की जनता उनसे प्रभावित होने लगी थी और उन्हें शक्तिशाली नेता के रूप में देखने लगी थी। इनके कामों को देखते हुए इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी में पॉलिटिक ब्यूरो के खास 9 सदस्यों में शामिल कर लिया गया। ये शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कई बड़े फैसले को लेने की जिम्मेदारी इन 9 सदस्यों पर होती थी। शी जिनपिंग नेता के तौर पर जनता के बीच मशहूर होते गए, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए कई निर्णय लोगों की भलाई के लिए ही होते थे। सभी इनसे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि 2008 में इन्हें चीन का उपराष्ट्रपति बना दिया गया। और इनकी खास बात ये भी थी कि ये चीन के सबसे पढ़े लिखे नेता में से एक थे और ये बात सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बनने के बीच ज्यादा दूरी नहीं होती है। शी जिनपिंग अपने लक्ष्य के बेहद करीब थे। 15 नवंबर 2012 में शी जिनपिंग को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया था। अपने काम के साथ शी जिनपिंग बड़ी चालाकी के साथ अपने विद्रोहियों को रास्ते से हटाते गए। इनके सामने अब दूसरा कोई बेहतर नेता नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद ये तय था कि देश के अगले राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ही चुना जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन में राष्ट्रपति का चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ही आपस में मिलकर करते हैं। इस तरह से चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज होता है और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका शी जिनपिंग को सालों से इंतजार था। 14 मार्च 2013 को शी जिनपिंग को चीन के
के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। दोस्तों पहले चीन देश में एक नियम था कि देश में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता, जिस नियम को शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति बनने के बाद हटा दिया। अब देश का कोई भी राष्ट्रपति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। और दोस्तों शायद शी जिनपिंग ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ ये फैसला किया, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि शी जिनपिंग चीन के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने, यानी कि उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वो देश में लंबे वक्त तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि शी जिनपिंग ऐसे पहले राष्ट्रपति देखे गए हैं जो बहुत ज्यादा जिद्दी, सख्त और ताकतवर हैं। चीन में लगातार 3 बार राष्ट्रपति चुने जाने के पीछे भी शी जिनपिंग की कट्टरता है, क्योंकि जो भी शी जिनपिंग का विरोध करता है उसे जिनपिंग द्वारा रास्ते से हटा दिया जाता है। लेकिन कट्टरता उन्होंने देश की भलाई में भी दिखाई है, क्योंकि शी जिनपिंग ने कई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके उन्हें कड़ी सजा सुनाई, जिस वजह से आज चीन में करप्शन ना के बराबर है। और शी जिनपिंग के इसी कड़े नियमों की वजह से कोई भी व्यक्ति देश में बड़े घोटाले करने से डरता है। इतना ही नहीं बल्कि शी जिनपिंग ने अपने करीबियों और जान पहचान के लोगों को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की, जिस वजह से शी जिनपिंग चीन की जनता का विश्वास जीतने में भी कामयाब हुए। दोस्तों आज भले ही शी जिनपिंग दुनिया के सबसे सख्त नेता माने जाते हो, मगर इन्होंने अपने काम में बखूबी संभाला है और देश को आगे बढ़ाया है, क्योंकि चीन जैसे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश को चलाना और उसे तरक्की की ओर ले जाना कोई आम बात नहीं है। साथ में चीन ने अपने देश को सबसे ज्यादा ताकतवर भी बनाया है। आज भी शी जिनपिंग चीन को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। हाल ही में शी जिनपिंग ने चीन के लिए नया प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसका नाम वन बेल्ट वन रोड है। इसके पूरा होने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था और ज्यादा बेहतर बन जाएगी। शी जिनपिंग जितने भी कड़े फैसले लेते हैं वो उनके देश की तरक्की और चीन के नागरिकों की भलाई को देखकर ही लेते हैं। और कभी कभी इनके ये नियम और फैसले इतने सख्त होते हैं जिसे सुनने के बाद इन्हें हर कोई कट्टर या सनकी नेता मान लेता है। तो दोस्तों ये थी शी जिनपिंग की बचपन से लेकर अब तक की कहानी, जिसे दुनिया सबसे सख्त नेता मानती है। वही व्यक्ति एक समय में साधारण सी जिंदगी गुजारता था। शी जिनपिंग दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप दूसरे किसी नेता के जीवन की कहानी जानना चाहते हैं तो उनका कमेंट करके नाम जरूर बताइएगा। हमारी अगली वीडियो हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।